हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस टू लेक्चर सीरीज का 34th नंबर लेक्चर है। आज हम लोग डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसका यूज भी आप कई चैप्टर्स में कर सकते हैं, स्पेशली जीएस 2 में और निबंध में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है ऐसे में। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी वीडियोज़ आए हैं, आशा है कि आप सबने वो वीडियोज़ देखे हैं, उसके नोट्स बना लिए हैं। नहीं देखा है तो बस जाइए और प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट खोलिए और देखिए। जो नहीं देखा उसका और जो नोट्स भी नहीं बनाया उसको भी, सब कुछ को ख़त्म कीजिए। ठीक है, फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको आप शेयर वगैरह तो आप कर ही दीजिएगा, हर रोज़ बोलता हूँ, आज भी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज का ये लेक्चर बहुत छोटा सा लेक्चर है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी से खत्म कर देंगे। देखिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड जो है वो उसको समझिए पहले। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होगा। ठीक है, मल्टीपल स्टेक होल्डर होंगे, इसमें मल्टीपल लोगों के हाथ में सत्ता होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपने पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी या रिसोर्सेस, इसका डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है इसको समझिए पहले। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति के हाथ में, एक आदमी के हाथ में पावर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, समझ इस चीज को, तानाशाही उसके अंदर आ जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, अथॉरिटी भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, और रिसोर्सेज भी एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या जरूरत है, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। मतलब विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के हाथ में विभिन्न विभिन्न पावर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो समाज है, जो डेमोक्रेसी है, वो सही से काम करेगा। तो अब देखिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है, व्हाट इज दिस। Democratic decentralization is a process of devolving the functions and resources of the state from the center to the elected representative at the lower level, so as to facilitate greater direct participation of citizens in governance। क्या हुआ, मतलब इसका मतलब हुआ कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो एक, मतलब ये जो तरीका है, ये किस चीज का तरीका है, जो फंक्शन को करने का, कोई भी फंक्शन को डिवॉल्व करने का, चाहे रिसोर्स को जो भी लेवल है नीचे तबके तक, वहां तक पहुंचाने का। ठीक है, जो भी स्टेट है उसका, मतलब सेंटर से स्टेट को मिला, अब वहां से जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। ठीक है, और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोअर लेवल तक उस चीज को जो है वो फैसिलिटेट करेगा, प्रसारित करेगा, आगे पहुंचाएगा। इससे क्या होगा, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा सिटीजन का। ठीक है, लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, गवर्नेंस में जो है वो डायरेक्ट जो है वो अपना सहयोग कर सकेंगे। समझ गए इस चीज को। मतलब क्या हो रहा है, सेंटर से स्टेट को मिल रहा है कोई रिसोर्स, स्टेट से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मिल रहा है, और वहां से वो लोअर लेवल तक लेके जा रहे हैं, यानी कि भारत की गांव गांव तक ये चीज पहुंच रहा है। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा पावर है। कोई भी अगर रोक लेगा ना तो उसके आगे पहुंचेगा ही नहीं। तो इस चीज को समझ गया इसी को। चल गया, चले आगे। देखिए, इसका एक और मतलब क्या कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक जो है, अपर लेवल से कोई चीज पहुंचना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग फ्रॉम अपर लेवल टू ग्रास रूट लेवल, मतलब टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है, टॉप डाउन मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा और बॉटम तक जाएगा। मतलब जो कुछ भी पॉलिसी बनी, पॉलिसी बनी आपका सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, सेंट्रल लेवल से आया स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से आएगा कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से चला जाएगा ब्लॉक लेवल पे, और ब्लॉक लेवल से चला जाएगा विलेज लेवल पे। बात समझ गए, मतलब एक हायरार्की है डिसेंट्रलाइज्ड वे में जो है वो, कोई भी रिसोर्स और कोई भी जो फंक्शन जो है वो मतलब जो अगर मिलना चाहिए भारत के हर एक व्यक्ति को, तो वो इसी तरीके से मिलता है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, हर एक लेवल पे सबका जो पावर जो है वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और रिसोर्स का जो क्या कहते हैं एलोकेशन जो है वो डिवीजन के हिसाब से हो रहा है। सबको बराबर बराबर मिल रहा है, ताकि वो आगे जो है वो उसको बढ़ाता चला जाए। समझ गए इस चीज को, बढ़े आगे। चलिए देखते हैं। अगला है कि व्हाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, पहला है कि इट इंश्योर्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सबका जो है पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में होता है इससे। ठीक है, सब धीरे धीरे पार्ट लेते हैं इससे। डेमोक्रेसी जो है एक व्यक्ति के हाथ में तब नहीं रहता है। और क्या है, क्विक डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग होता है। मल्टीपल लोग हैं, वो साथ में मिलकर के फैसला ले रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग जल्दी से होगा। क्योंकि अगर आप अकेले लीजिएगा तो आपका अकेले का दिमाग सोचेगा। अगर कुछ लोगों को साथ लेकर के चलेगा, 5 लोग अगर साथ में, तो 5 लोगों का दिमाग वहां पे काम करेगा। तो डिसीजन मेकिंग भी क्विक होता है। ठीक है, और सर्वसम्मति से भी होता है। और जो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो भी व्यवस्था है, वो सिटीजन को ध्यान में रख करके जो है वो चलाया जाता है। और क्या है, रिसोर्स की इफिशियंसी होती है तब, मतलब रिसोर्स बेकार नहीं जाता है। जहाँ पे जितना व्यवस्था होना चाहिए, जितना आवश्यकता होना चाहिए, उतना ही
आवश्यकता होता है उसका, बर्बादी तब नहीं होता है। सही जगह पे, सही टाइम पर, सही मात्रा में रिसोर्स का तब फिर एलोकेशन हो पाता है। और क्या है? मोर अकाउंटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी लोगों की। जैसे ही अलग-अलग मतलब लेवल पे अलग-अलग लोग उसका ज़िम्मेवार है, तो डिसी ऑब्वियस है कि अकाउंटेबिलिटी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इससे आपने जो मान लीजिए कोई अगर क्लेम करता है कि इससे आगे काम नहीं हुआ, तो जो व्यक्ति उस लेवल पे है उसका तो अकाउंटेबिलिटी बना ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, हर एक लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है। तो डिसीजन मेकिंग भी और जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा, उसमें भी जो है अकाउंटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है इससे, ठीक है? डिसेंट्रलाइजेशन करने से। और क्या है? द कंसेंसस बेस्ड आउटपुट, हाँ, जो भी लोग हैं, जो साथ में मिल कर के काम कर रहे हैं अलग-अलग लेवल पे, उनका कंसेंसस से ही आउटपुट निकलता है। किसी एक व्यक्ति का जो है वो यहाँ पे रूल नहीं चलता है, समझ गए? आगे क्या है? गुड गवर्नेंस, सीधी-सी बात है, अच्छे से काम हो रहा है, सबका सबका साथ, सबका विकास वाली बात है। गुड गुड गवर्नेंस हो रहा है। और क्या है? ईज़िली एक्सेप्टेबल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन, हाँ, जो सर्वसम्मति से पास हो रहा है इसीलिए ईज़िली एक्सेप्टेबल है और सस्टेनेबल भी होगा। आने वाले जनरेशन को भी ये सहायता प्रदान कर सके, कुछ ऐसा हम लोग जो है मतलब रिज़ल्ट निकाल के लाते हैं, फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? और क्या है? फास्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल, अलग-अलग लेवल पे हो रहा है, तो अगर कोई ग्रीवेंस भी होता है, तो उसका रिड्रेसल भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि लेवल वाइज़ हो रहा है, तो सब जो दायरा सीमित है, तो जल्दी से उसका पता चल जाता है कि कहाँ पे कितना मात्रा में जो है वो ग्रीवेंस रिड्रेसल करना है, तो इसीलिए फास्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल भी होता है। इंक्रीज ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेसी, अगर काम अच्छा हो रहा है तो लोगों का डेमोक्रेसी पे ट्रस्ट आराम से बढ़ेगा, सीधी-सी बात है, इसीलिए इसकी ज़रूरत है। और क्या है? इट लेड टू डिसीजन एम्पावरमेंट, सिटीजन एम्पावरमेंट, सिटीजन का एम्पावरमेंट होता है, चाहे क्योंकि हर एक व्यक्ति इसमें सहयोग दे रहा है, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए सिटीजन का जो है इसमें एम्पावरमेंट होता है। और क्या है? इंश्योर गांधीयन आइडिया ऑफ विलेज डेमोक्रेसी, गांधी ने कहा था ना स्थानीय स्वशासन वाला चीज, तो वो विलेज डेमोक्रेसी वाली चीज जो है यहाँ पे जो है इंश्योर होती है। तो गांधी जी का आइडिया भी इसमें जो है वो एक तरीके से मजबूत हो रहा है, गांधी जी का आइडिया जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, समझ गए? आगे देखते हैं कि वाई वी टू इंश्योर द डिसेंट, किस तरीके से हम डिसेंट्रलाइजेशन को इंश्योर कर सकते हैं। देखिए, पहला है कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, ठीक है? इसमें हमने पंचायती राज व्यवस्था की जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था की बात हमने की, इसको एस्टेब्लिश करने की बात की, ठीक है? समझ गए? तो ये एक तो ये तरीका हो गया, एक मतलब पंचायती राज व्यवस्था का जो है ये हुआ क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इससे जो है डिसेंट्रलाइजेशन का जो है प्रोसेस इंश्योर हुआ। और क्या हुआ? बाय सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट और आरटीआई। देखिए ये सब चीज़ों के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट और आरटीआई, इन सब चीज़ों से भी जो है वो लोग डायरेक्ट जो है इसमें जो है क्या कहते हैं डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने लगे, तो डिसेंट्रलाइजेशन इससे भी इंश्योर हुआ। अगला हुआ पेशा, पेशा के बारे में अगला मैं एक जो है अ, वीडियो लेके आने वाला हूँ, पेशा 1996 का है, ठीक है? ये क्या है? ये है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़, ठीक है? इसके बारे में लेक्चर आएगा, ठीक है? इससे भी जो है पेशा से भी जो है डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। 5th एंड 6th शेड्यूल्स के बारे में भी लेक्चर आएगा, इससे भी जो है वो इंश्योर हुआ डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब जो भी लेक्चर है उसको देख लीजिए, ठीक है? 5th से शेड्यूल, 6th शेड्यूल, पेशा जितना भी है सब देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सब रहेगा, ठीक है? प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा तो सबको सब मिल जाएगा आपको। बाय फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, हाँ, देखिए कोऑपरेटिव्स के फॉर्मेशन से भी डिसेंट्रलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंश्योर हुआ। देखिए कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन सा अमेंडमेंट का नंबर बताइएगा। एक कोऑपरेटिव को लेकर के एक अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है? उसका नंबर बताइएगा कौन सा है, 100 कितना नंबर है वो, ठीक है? वो बताइएगा। कोऑपरेटिव का एक मंत्रालय भी बना दिया गया है, ठीक है? कौन है मंत्री अभी? अमित शाह जी, है ना? ज़रा बताइए तो कमेंट बॉक्स में कौन है मंत्री और कितना नंबर है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उस अमेंडमेंट का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, और अगला पॉइंट है बाय फंड डिवोल्यूशन सजेस्टेड बाय एफसी। एफसी का मतलब क्या है? फाइनेंस कमीशन। देखिए, फंड डिवोल्यूशन जो है वो भी फाइनेंस कमीशन के जो है द्वारा रिकमेंड किया गया कि फंड डिवोल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है? समझ गए? और क्या है? 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो उसने कहा कि 2.97 लाख करोड़ रुपीज शुड गो टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है? इतना रुपया जाना चाहिए। किसने कहा? 15th जो है फाइनेंस कमीशन। और जो है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स, छोटे-छोटे स्टेट्स बना करके भी जो है आप डिसेंट्रलाइजेशन को जो है एक अंजाम दे सकते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी जो है वो मतलब थोड़ा मजबूत करके आप इस चीज़ को अंजाम दे सकते हैं, ताकि फॉरेस्ट राइट जो है वो वहाँ के लोगों तक जो है सीमित हो, मतलब वहाँ के लोगों को थोड़ा ज़्यादा इसका बेनिफिट मिले, जो उस एरिया में रहते हैं, ठीक है? और क्या है? बाय जीएसटी एंड काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का जो यूज़ करके भी जो है क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है उसका भी यूज़ करके जो है डिसेंट्रलाइजेशन तक पहुँचा जा सकता है। ये भी एक प्रोसेस हो सकता है। और क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयू, ये भी एक ज़रूरी तरीका है। पीएसयू जहाँ जो सही से मतलब परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना भी सही है, ताकि उससे डिसेंट्रलाइज़ेशन हो सके। एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए, उसका डिसेंट्रलाइज़ कर दिया जाए, और कई बार तो डिपार्टमेंट भी बाँट दिए जाते हैं, ठीक है? तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो
इतना ही था आज के लेक्चर में, बस इतना ही। इसमें देखिए कोई कंक्लूजन वगैरह लिखना नहीं, मैं इसको ये लेक्चर में इसलिए डिस्कस किया हूँ ताकि अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप कुछ लिख सकें, और वे फॉरवर्ड मैंने आपको बता दिया है, वही है एक तरीके से। और कंक्लूजन में जो है आप खुद से भी अगर कंक्लूजन लिखना है तो खुद से भी कुछ इसमें आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाइए तो हमको भी थोड़ा मजा आएगा। मेरे लिए पारितोषिक वही है, ठीक है। आप लोग अगर दो दो चार चार करके हेल्प कर दीजिएगा तो मेरा बहुत ज़्यादा जो है मतलब मनोबल बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ में ये जो स्कैन करने के लिए आपको मैंने दिया, उसको स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़िए, और टेलीग्राम से रहेगा तो मतलब ये निश्चिंत रहिएगा कि मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आपको पीडीएफ वगैरह भी थोड़ा-थोड़ा मैं देता रहता हूँ उस पे, ठीक है। देखिए, इस पे विश्वास कीजिए, जो चैनल जो है ना, यहाँ पे वीडियो ज़रूर आएगा, ठीक है। आप लोगों को मैं इतना बता देता हूँ कि ये जो है इस पे सब कुछ आने वाला है, थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं क्यों अकेले हूँ मैं, तो मैं सही से कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो जितना भी मैं कर रहा हूँ, मैं सही से कर रहा हूँ। और मैं इतना कहूँगा कि अगर इस पे कोई भरोसा कर रहा है तो जितना कोर्स किसी ने नहीं पूरा कराया होगा ना, उतना मैं पूरा ज़रूर करवा दूँगा आप लोगों को मेंस रिगार्डिंग। आप देखिएगा जब प्रीलिम्स आएगा तो उस टाइम पे प्रीलिम्स का भी कोर्स सही से चलाऊँगा, ठीक है? चलिए अभी चलते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।